क्या हाल चाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक दिन मैथ का क्लास और एक दिन रीजनिंग का क्लास हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन पे चलता है, और साथ ही साथ यह क्लास ऑफलाइन भी चलता है। इसका पता है वीणा पानी कोचिंग सेंटर, घोसपुर रोड, करजाइन बाज़ार। यहाँ 6 से लेके 12 तक की पढ़ाई होती है। उसकी देखरेख और उसके व्यवस्थापक हैं हमारे विजय सर जी, जो कि विशेष शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषयों की तैयारी करवाई जाती है और साथ ही जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है, जिसका पता है वीणा पानी कोचिंग सेंटर, घोसपुर रोड, करजाइन बाज़ार। आइए एक बार आप लोग विजिट कीजिए और देखिए कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। आप लोग आके एक बार विजिट ज़रूर करें। आइए हम लोग मैथ में अगले क्लास में इससे पहले मिश्र समानुपात यानी कि चेन रूल एक ही क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। यदि आपको इस क्लास का PDF लेना हो तो हमारे SK एजुकेशन YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुटे और वहाँ से PDF प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें कि बहुत जल्द ही यानी छठ के 1-2 दिन बाद बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में होगी। ऑफलाइन के लिए हमारी क्लासरूम है, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और सामने में सॉल्व करवाया जाएगा। फिर बाद में 1 दिन बाद उसका डिस्कशन करवाया जाएगा। तो आप लोग आए, जुड़े और लाभ उठाए। तो चलिए आज का मैथ का क्लास शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। पार्टनरशिप या साझेदारी में हम लोग क्या करते हैं। मान चलिए मोहन 5,000 लेके, सोहन 10,000 लेके एक साझेदारी में एक कोई वर्क में एक काम में साथ मिल के किया और अंत में लाभ जो भी हुआ 2,500 या 3,000, तो उसमें दोनों को कितनी भागीदारी हुई। या मोहन ने 3 महीना बाद उस काम में शामिल हुआ तो सोहन 12 महीना काम किया, तो 1 वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ उसमें दोनों की साझेदारी कितनी हुई, यही सब इसमें देखेंगे। तो मिश्र समानुपात साझेदारी पार्टनरशिप, इसमें साझेदारी किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रिलेशनशिप में व्यापार करते हैं तो हम साझेदारी करते हैं। और साझेदार वे व्यक्ति जो साझेदार के अंतर्गत पार्टनर व्यापार करते हैं उसे साझेदार कहते हैं। पूंजी किसी व्यापार में चलाने के लिए जो धन या कैपिटल की जरूरत होती है उसे हम पूंजी कहते हैं। बस यही 2-3 चीज़ है, साझेदारी, साझेदार और पूंजी। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल है, मनोज ने 4,000 रुपया एक व्यापार में लगाया और अनिल ने उसी व्यापार में 45 रुपया लगाया, तो 2890 रुपये का लाभ। लाभ में मनोज का हिस्सा कितना होगा, यही नहीं कह रहा है। तो देखिए, तो मनोज ने कितना लगाया 4,000 और अनिल ने कितना लगाया, अनिल ने कितना लगाया 4500, यही लगाया। एक ही बताइए, तो इसको यहाँ से काटिए, 1 0 0 कैंसिल, 5 8 40, 5 9 45। क्या कर रहा है, ये अनुपात में है। क्या कर रहा है, लाभ कितना हुआ 2890। कितना लाभ हुआ 2890 रुपया। किस में, तो 17 में। पूछ किसका रहा है, मनोज का। तो मनोज कितना है 8, यही ना है, काटिए इसको। 17 एकम 17 कटेगा 100 कितना में 170 में शायद कट जाएगा। कितना में कटेगा 170 में। गुणा कर 17 8 136 यानी कि 1360। ये ऑप्शन 3। इसमें कुछ है, कुछ नहीं, बस अनुपात यदि आप अच्छा से पढ़ लिए तो उसी में बनेगा मिश्र अनुपात, साझेदारी, सब उसी से बन जाएगा।
इसी ये पूछता अनिल का, तो 9 से गुना कर देते 8 के जगह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए और बी ने बाजार पूंजी निवेशित कर एक व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन ए ने 9 महीने तक उस व्यापार में रहा। बी ने 15 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि उस व्यापार में कुल लाभ इतना हुआ, ए कितना दिन रहा? 9 दिन। ए 9, बी 15, अनुपात में 3 तिया 9, 3 5 15, तो कुल लाभ कितना हुआ? 2256। कितना हुआ? 2256। कितना में? 8 में। तो बी का हिस्सा 5। 8 दूना 16, 6, 8 दूना 16, 6, 8 दूना 16, 6, यही ना है। 2265। ओ 56 है। 8 दूना 16, 6, 8 8 64, 8 दूना 16, तो हो जाएगा 2 5 9 10, 8 40, 41 का 1, 5 9 10, 4 14, यानी कि 1410 रुपया। ऑप्शन 4। कुछ नहीं है, बस समझिए और बनाइए। सुमन ने 7,000 रुपये का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद चमन ने भी उतनी ही पूंजी के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया। वे दोनों वर्ष के अंत में किस अनुपात में बांटेंगे? यही ना है। देखिए तो सुमन एस और चमन। सुमन 7,000 लेके 70,000 लेके कितना महीना? 12 महीना। अनुपात चमन क्या किया फिर? चमन उतनी ही पूंजी, ये भी 7,000 ले लिया, 70,000, और उसके बाद उस व्यापार में शामिल हो गया। कितना दिन? ये 12 महीना के 5 महीना बाद, यानी कि 5 महीना बाद, तो 7 महीना बच गया। वर्ष के अंत में पूछ रहा है ना, दोनों वर्ष के अंत में ना। देखिए 7,000 7,000 कैंसिल, यानी कि 12 अनुपात 7। ऑप्शन 1। कुछ है? कुछ नहीं, ससुराल में है। 2 साझेदार ने क्रमशः 95 रुपया और 10,005 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि दूसरे साझेदार को 1,701 रुपये का लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, तो पहले साझेदार को कितने रुपये प्राप्त हुआ? पहला को पहला, दूसरा, पहला कितना है? 9500, अनुपात दूसरा कितना है? 10500। 5 से 19, 5 से 21। क्या कह रहा है? दूसरे को कितना प्राप्त हुआ? 1701। कितना? 1701। कितना में? 21 में। पहला का पूछ रहा है ना, पहला का। कितना पहला का? 19। 7 तिया 21, 7 दूना 14, 7 चौको 28, 7 तिया 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 81 गुना 19 कितना हो जाएगा? देखिए गुना करें कितना होता है? 1539। कितना हो जाएगा? 1539। ऑप्शनों से पकड़ सकते थे। 9 एकम 9, 1 को 9 वाला नहीं, 2 को 9, 1539 रुपये। ऑप्शन ए। 5 में है मीना, मनीता और ममता 170 रुपया में एक वीडियो कैसेट किराए पर ली और 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे तक उसका अलग अलग उपयोग किया। मीना और मनीता द्वारा दिया गया कुल किराया ममता से कितना अधिक है? मीना, मनीता, ममता, यही ना है। 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12। चलिए अब क्या कह रहा है? कुल रुपया कितना है? 117। 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13। पूछ किसका रहा है? मीना और मनीता द्वारा दिया गया कुल किराया। मीना और मनीता, 4 3 7। ममता से कितना अधिक है? 7 में 6 गया 1, गुना 1, 13 नमा 117। यानी कि लगता है इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5, यानी कि 9 रुपया। चलिए अगला प्रश्न है। कमल ने 5,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोला। 4 महीने बाद नयन ने भी उसमें 6,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया।
यदि वर्ष के अंत में नयन को इतना रुपया, वर्ष के अंत में नयन को कमल से इतना रुपया कम लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ की कुल राशि चलिए देखते हैं। कमल है, नयन है, 5,000 लेके कितना दिन काम किया, 50,000 लेके कितना दिन काम किया, ये 12 महीना काम किया। उसके बाद 4 महीना बाद 6,000 60,000 लेके 4 महीना बाद यानी 8 महीना काम किया होगा। ई कैंसिल, 6 दूना 12, 2 चौके 8, 5:4 के अनुपात में हुआ, कितना हुआ 5:4। अब क्या कर रहा है, नयन ने को कमल से इतना कितना इतना रुपया कम, तो 1 बराबर 25 20, तो लाभ की कुल राशि है तो 5 4 9 कितना 9, 0 9 दूना 18 के 8, 9 45 46 के 6, 18 4 22, 22,680 यानी कि ऑप्शन डी। अगला सुरेंद्र ने 12,000 रुपया की 1,20,000 रुपया की पूंजी लगाकर ऑडियो कैसेट की दुकान खोला और 6 महीने बाद जयंत भी उसमें आधी पूंजी के साथ शामिल हो गया। 2 वर्षों के बाद कुल इतना रुपये का लाभ हुआ, 3 में जयंत का हिस्सा कुछ नहीं है। एस है और क्या है, जयंत है, जे है। 1,20,000 है ना, 1,20,000। इसका आधा कितना हो गया 60,000। इस आधा पूंजी लगा के काम शुरू किया है, इसके पास जितना पूंजी उतना ही ना काम करेगा। 2 साल का मतलब 24 महीना, 6 महीने बाद 18 महीना। चलिए 4 गो 0 4 गो 0 कैंसिल, 12 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 3 18, 16:3, यही ना। लाभ कितना हुआ, $27,500 है ना। 16 3 19, किसका पूछ रहा है, जयंत का। जयंत 3 है, 19 का 19, 19 का 19 1 20, 8 हुआ ना, नहीं कट रहा है ना। अच्छा काम इसे देख लेते हैं, 60,000 18 लगा 7 का। काटने में मिस हुआ है कहीं, अच्छा फिर से काट के देख लेते हैं कहाँ मिस हुआ है। छः दूना 12, 6 3 18, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 चौका 24, 8:3, 27,500 बटे 11 गुना 3, 11 दूना 22, 5 11 55, 25 दिया 7500 है कहीं, ऑप्शन 3। रश्मि और माया 80,000 रुपया 90,000 रुपये लेकर ब्यूटी पार्लर खोली। कुछ समय बाद माया अलग हो गई। एक निश्चित समय बाद उन दोनों के बीच जितना के अनुपात में बांटा। दोनों व्यापार में रहने का समय का अनुपात क्या था, यही न कह रहा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो रश्मि माया 80,000 90,000 हटा न कट गया, 8:9 के अनुपात में हुआ। देखते हैं 8/9 गुना x1 बटा x2 बराबर 5/9, 8 9 72, कैंसिल, 9:8, यानी कि इसका ये ऑप्शन गलत है, कहीं से आ गया होगा। 9:8 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा 9:8।
चंदन को रंजन से 15% कब लाभ प्राप्त हुआ? यदि चंदन की पूंजी इतना थी तो रंजन की पूंजी क्या थी? चंदन और रंजन, चंदन को रंजन से 15 पर, रंजन 100 हो गया, ये 85 हो गया 15%, 17:20। कितना हो गया? 17:20। चंदन की पूंजी कितना है? 4896/17। रंजन का पूछ रहा है 20। 17 दूना 34, 34, 4896 है ना। 17 दूना काट के देखिए, 288 बराबर कितना हो जाएगा? 288 दूना 576, इतना रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5760 रुपया। ऑप्शन 4। अगला है, शेखर को किसी व्यापार में सुमन 60% से अधिक लाभ मिला। यदि शेखर ने 2000 रुपया की पूंजी लगाकर 10 महीनों तक व्यापार में शामिल रहा तो सुमन कितने रुपये की पूंजी लेकर 15 महीनों तक शामिल रहा? चलिए इसको देखते हैं, अपना लोग बनाते हैं। कितना है सुमन, शेखर, सुमन और शेखर, शेखर और सुमन ना, यही ना कह रहा है, शेखर और सुमन। तो कितना है? 20,000। शेखर के पास कितना है? 20,000, यही ना है। कितना महीना? 10 महीना बराबर, ये क्या कह रहा है? बट्टा कितना था इसका? कुछ नहीं तो x का x का 15, ये 15 महीना रहा, मालूम नहीं है इसका पैसा, तो 15 महीना 60 बटा कितना? 160, यही ना। ओहो सॉरी, 60% अधिक है तो 160 बटा 100 ना होगा, 160 बटा 100। ये कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 8 16, 8 दूना 16, 4 8 5 40, 2500। यानी हो जाए, क्या हो जाएगा? 25,000 बटा 3। पूर्णांक में तोड़िए, तो पूर्णांक में कहाँ से इसका आंसर आ गया मिस होके? यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5। 3 मित्र ए बी सी क्रम से इतना रुपया एक छोटा सा व्यापार शुरू किया तथा 3 महीने बाद कुल 1430 रुपये का लाभ। सी को ए से कितना रुपया अधिक मिला? इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस तरह का प्रश्न बता चुके हैं आप लोग, बस कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 3 मित्र द्वारा एक व्यापार में लगाई गई पूंजी का अनुपात ज्ञात, यदि उनके व्यापार में रहने के समय का अनुपात इतना तथा द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात इतना। मतलब व्यापार में रहने के समय का अनुपात इतना तब प्राप्त लाभों का अनुपात इतना है। व्यापार में लगाई गई पूंजी का अनुपात पूछ रहा है ना। अच्छा, पूंजी नहीं पता है, XYZ, यही ना। तो पहला है 3x बटा 4y बराबर 2/6। 18x बराबर 8y, x बटा y बराबर 18 बटा 8/18, 4 दूना 8, 9 दूना 18। फिर देखिए यहाँ से 4y बटा 6z बराबर 6/7। 7 चौको 28y बराबर 36z। 4 से 9,
4 से 7, 7y बराबर 9z। यहाँ से x y z हम लोग निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 4 9, यहाँ y बटा z बराबर कितना हो जाएगा 9/7, 9 7 63 81 36, 9 चौको 36, 9 81, 9 63, 4:9:7 है कहीं पे 4 9 7, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है ए बी सी ने क्रमशः 4,000 6,000 रुपया और रुपये लेकर शुरू किया। 1 साल बाद ए ने तथा 2 साल बाद बी ने अपनी पूंजी वापस ले। यदि 3 साल के बाद कुल लाभ इतना हुआ तो उसमें ए का हिस्सा बी सी से कितना कम है। कितना है ए बी और सी, 4,000 6,000 और 10,000। ये कितना दिन किया 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल। कट गया कट गया कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचा 10, 2 6 15, यही ना 2 6 15, 2 6 15। अब क्या कह रहा है, हाँ लाभ कितना हुआ 4140, तो टोटल 15 6 के 2 23, 23 हुआ। पूछ किसका रहा है, ए का हिस्सा बी से कितना कम है। ए का हिस्सा बी से, ए का हिस्सा बी से 4, कितना हो जाए काट के 180 में कट जाएगा, बोला था 180 बराबर 720 रुपया है कहीं पे 720 रुपया, ऑप्शन 2। किसी व्यवसाय में ए ने बी से 95 रुपया अधिक निवेश किया, लेकिन ए 9 महीने के बाद तब भी 12 महीने तक व्यवसाय में रहा। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ समान है तो उसमें ए की पूंजी क्या है। बी की पूंजी, माना कि बी की पूंजी बराबर x रुपया, यही ना है। ए का x प्लस 9500, कुछ नहीं करना है इसको। x प्लस 9500 x प्लस 9500 गुना 9 बराबर x गुना 12। एक टका x मान लिया, 195 मान लिए तो हो गया 3 3 9 3 चौको 12, 3x प्लस 0 0 5 से 15 के 5 27 1 28 500 बराबर कितना हो गया 4x। x बराबर कितना हो जाएगा 28 500। पूछ किसका रहा है, तो ए की पूंजी। तो ए कितना माने हैं x प्लस 9500, 28 500 9500, यही ना, प्लस 0 0 0 17 का 18 का 8 2 3800, ऑप्शन 4। दोस्तों पार्टनरशिप का चैप्टर ख़त्म हुआ। एक ही वीडियो में सारा कवर किया गया है जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।